सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 29 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। आओ आयु जानने का गेम खेलें। तो देखिए यहाँ पर कॉलम दिए हुए हैं, तो बच्चे यहाँ पे बच्चे दिखाए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। यहाँ कॉलम में बहुत सारी एज दिखाई हुई है, ठीक है। अब पहले हमें समझना है कैसे हमें गेम खेलना है, आइए समझें। सबसे नंबर 1 पर देखेंगे, मोहन की उम्र कॉलम ए और डी में है लेकिन कॉलम बी और कॉलम सी में नहीं है, इसलिए मोहन 9 वर्ष का है। तो बच्चों 9 वर्ष का कैसे है मोहन, देख लेते हैं हम लोग। देखिए मोहन की उम्र कहाँ पर है, कॉलम ए में ये रही, कॉलम डी में है लेकिन बी और सी में नहीं है, बी और सी में नहीं है। देखिए आप पूरी टेबल देख लीजिए, आपको बी और सी में 9 वर्ष नहीं दिखेगी एज, बस कहाँ दिख रही है आपको ये एज, कॉलम ए में दिख रही है और कॉलम डी में, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि उसकी एज ए और डी में है, बी और सी में नहीं है, तो उसकी एज कितनी है, 9 वर्ष है। अब दूसरा देख लेते हैं, रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है इसलिए रूही 2 वर्ष की है। मतलब उसकी एज जो है बच्चों ना तो कॉलम ए में है, ना ही कॉलम सी में है, ना ही कॉलम डी में है, बस किस में है रूही की एज, रूही की एज है कॉलम बी में। और कितनी एज है उससे हमें पता चल गया 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष किसी और कॉलम में दिया हुआ ही नहीं है, 2 वर्ष तो बस कॉलम बी में दिया हुआ है। अब तीसरा देख लेते हैं, तरनजोत की उम्र कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम डी में है लेकिन कॉलम सी में नहीं है, इसलिए तरनजोत की उम्र 11 वर्ष है। तो बच्चे 11 वर्ष देख लीजिए, देखिए कॉलम ए में भी है, कॉलम बी में भी है, कॉलम डी में भी है, कॉलम सी में तो नहीं है ना बच्चों, कहीं 11 वर्ष नहीं है ना, तो तरनजोत की उम्र 11 कंफर्म हो गई हमें, क्योंकि ये 3 कॉलमों में ही है 11, ठीक है। अब फोर्थ देख लेंगे, जॉन की आयु कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी के साथ साथ कॉलम डी में भी है, इसलिए जॉन की उम्र 15 वर्ष है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये एक ऐसी उम्र है जो ए में भी है बच्चों, बी में भी है 15 वर्ष, सी में भी है और डी में भी है, और किसी में चारों बार रिपीट नहीं हुई है कोई एज, ठीक है। 15 ही चारों कॉलम में है, तो उसकी उम्र कितनी हो गई, 15। अब हमसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं बच्चों कि रोहित की उम्र कॉलम ए और कॉलम सी में है लेकिन कॉलम बी और कॉलम डी में नहीं है, रोहित की उम्र का हमें पता लगाना है। तो हमने लिख दिया आंसर 5, ठीक है। 5 क्यों लिखा हमने, क्योंकि रोहित की उम्र हमें बता रखी है कॉलम ए में भी है, ठीक है। कॉलम ए में देखिए ये रही, ठीक है, कॉलम ए में 5 और कॉलम सी में भी है बच्चों ये रही, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 5 ना तो कॉलम बी में है और ना ही 5 कॉलम डी में है, तो हमें पता चल गई उसकी उम्र कितनी है, 5 वर्ष। तो हम लिख देंगे यहाँ 5, ठीक है। रोहित की उम्र कितनी है, 5, ठीक है, वर्ष। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए वर्ष, वर्ष भी लिख लीजिए, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल गया कि कितनी उम्र है रोहित की, 15 वर्ष, ठीक है बच्चों। अब दूसरा देख लेते हैं, सलमान की उम्र कितनी है, कॉलम बी में भी है सलमान की उम्र, कॉलम सी में भी है, कॉलम डी में भी है, ठीक है, लेकिन कॉलम ए में नहीं है सलमान की उम्र। तो हम देख लेते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है और ए में नहीं है। तो ऐसी संख्या 14 ही है बच्चों, जो बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, लेकिन ए में नहीं दिख रही ना आपको। तो सलमान की उम्र कितनी हो गई, 14 वर्ष। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 14 वर्ष, ठीक है, ये यहाँ पर आपने लिख लिया 14 वर्ष। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, 3 में कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं। तो देखिए बच्चों कॉलम ए में हमें देखिए
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये कैसी संख्या है बच्चों? जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती, ठीक है। तो उन्हें कौन सी संख्या बोलते हैं? हम विषम संख्या बोलते हैं। जो 2 से भाग हो जाती है उन्हें सम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं, तो हम लिख देंगे विषम, ठीक है। अब नंबर 4 पर देखिए, उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश करिए। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको कोई एक ऐसी एज बतानी है जो आपके दोस्त की हो या बहन की या भाई की, और वो किस कॉलम में आ रही है, ठीक है, वो भी बतानी है आपको, ठीक है। बिल्कुल तालिका का उपयोग करके बताना है। तो हमने एक एज ले ली, मान लीजिए ये आपके दोस्त की एज है 11 वर्ष, ठीक है। और हम साइड में लिख देंगे ब्रैकेट में कौन कौन से कॉलम में आ रही है। ये कॉलम ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, सी में नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 11 वर्ष और ब्रैकेट में कॉलम भी शो कर सकते हैं, या आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे दोस्त की उम्र 11 वर्ष है, जो कॉलम ए में है, कॉलम बी में है, कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम सी में नहीं है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप अपना आंसर, और शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।